देख करके प्रियंका गांधी भड़क गई। प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे जब बोलना शुरू किया तो उत्तर प्रदेश के पुलिस जो भी उनको डिटेन करने आई थी, हिरासत में लेने आई थी, उन सबकी सिट्टी पिट्टी गायब हो सकती है। लेकिन प्रियंका गांधी का तल्ख अंदाज जो आज दिखा गया, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के कानून व्यवस्था पर और उस न्याय पर प्रश्न उठा गया, जिस न्याय पर प्रश्न उठाना हर उस किसान के लिए जरूरी है, हर उस देशवासी के लिए जरूरी है, क्योंकि देशवासी भी कहीं ना कहीं किसानों से और किसानों के परिवार से नाता रहे। लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो वाकई बहुत शर्मनाक हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। जी हां, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम साहब। और ताज़ा खबर यह है कि आज सुबह 5:30 बजे से जिस तरह से यूपी का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, उसने पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर आरोप है कि उसने लोगों को, किसानों को गाड़ियों से कुचला, वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह पक्ष है कि साहब उनके 3-4 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। अब तक 4 किसानों की मौत हो चुकी है और बीजेपी का दावा है कि 4 कार्यकर्ता उसके भी मारे गए, जिनको तलवारों और डंडों से पीटा गया। लेकिन इस घटनाक्रम में सियासी बवाल और सियासी बुलबुले जब उठने लगे, जब प्रियंका गांधी सीतापुर के लिए रवाना हुई। दीपेंद्र हुड्डा साथ में थे। प्रियंका गांधी उनको साथ लेकर के सीतापुर की तरफ गई। पुलिस हर कार्रवाई पर धोखा खाती रही, उसका फेलियर होता रहा सिस्टम प्रियंका गांधी को डिटेन करने का, लेकिन पुलिस, योगी की पुलिस नाकामयाब रही। पत्रकार और गोदी मीडिया ये कहने लगा कि साहब, वैसे ये शब्दावली पहली बार इस्तेमाल हुई है जिसमें ये कहा जाता है कि साहब उनको फेल हो गए रोकने में, ये हो गए, और इसको बड़ी शान की दृष्टि से देखा जा रहा है। वरना अगर 2014 होता तो यही मीडिया चिल्ला चिल्ला करके विपक्ष की आवाज बुलंद कर रहा होता, ये कहते हुए कि सरकार निरंकुश हो चुकी है और लोकतंत्र की हत्यारी हो चुकी है, जो किसानों से मिलने नेताओं को नहीं जाने दे रही। बात करते हैं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी को हर गांव में, सीतापुर के पास एक पेट्रोल पंप पर जब वो रुकी, वहां पर एक कार्रवाई लगा करके रोक लिया गया और उसके बाद प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया, जिसको देख करके प्रियंका गांधी भड़क गई। प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे जब बोलना शुरू किया तो उत्तर प्रदेश के पुलिस जो भी उनको डिटेन करने आई थी, हिरासत में लेने आई थी, उन सबकी सिट्टी पिट्टी गायब हो गई। प्रियंका गांधी तल्ख अंदाज में बोली कि जाइए अपने मंत्रियों और अफसरों से पहले वारंट लेके आइए, महिलाओं को आगे मत कीजिए, महिलाओं से बात करने की तमीज सीखिए। तुमने जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया है, मेरे साथ धक्का मुक्की की है, उसके बहुत सारे केस आपके ऊपर लगते हैं। आपके उत्तर प्रदेश में कानून नहीं होगा, लेकिन इस देश में कानून है। करते वो चीज करो ना, फिर ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं, तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ, आगे आओ तुम। क्यों इनको आगे कर रही हो? महिलाओं को डरते हो क्या? महिलाओं से क्या डरते हो? महिला से डरते हो? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी। और देखना आपको सारों का चार्ज। आपने जो आज हाथ उठाया ना, आपने जो प्रियंका जी पे हाथ उठाया, इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत। प्रियंका गांधी के गुस्से के सामने जैसे पैंट गीली हो गई थी उन अफसरों की जो अपने आका का हुक्म पालन कर रहे थे। प्रियंका गांधी की देखा देखी और भी नेता सीतापुर की तरफ कूच करने लगे। हालांकि राकेश टिकैत कल ही पहुंच गए थे। मामला संगीन था, मामला गर्म था, और इसी संगीन और गर्म मामले पर इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री का एक बयान आ गया। बयान यह आया, और खट्टर साहब का बयान आया कि 1000 लठ वाले किसानों का इलाज करेंगे। उससे पता चल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। जहां एक तरफ अजय मिश्रा, गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री का बेटा, एक तरफ यह दावा कर रहा है कि मैं वहां था ही नहीं, अजय मिश्रा भी कह रहे हैं कि वो वहां था ही नहीं, और अपनी अपनी सफाई में पता नहीं ऊल जलूल सी दलीलें दे रहे हैं। लेकिन यहां इतना तो पता चल गया कि कांग्रेस एक बार फिर दम दिखाने उतर गई, और कांग्रेस के इस समर्थन को सपोर्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज सीतापुर की तरफ रवाना होंगे। किसानों के साथ खड़ा होना अब कांग्रेस को समझ में आ गया है, और किसानों के साथ जब कांग्रेस खड़ी होती है तो फिर और भी पार्टियों के नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, उनको भी घर में नज़रबंद कर दिया जाता है। किसी भी नेता को
वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता। सीतापुर में जो है नेट की सेवा बंद कर दी गई है। किसानों को और गांव वालों को, शहर वालों को घर से ना निकलने की हिदायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में ये राजनीति क्या गुल खिलाएगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में केवल 6 महीने बचे हैं और 6 महीने में ये किसानों की लपटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कितना झुलसाएंगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। दिलचस्प होगा कि किसानों के आंदोलन के आगे निरंकुश सरकार अपने घुटने टेकती है या फिर सीधे घमंड में खड़े होकर के अपनी कमर तोड़वाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहां प्रियंका गांधी को जिस तरह से हमलावर हुई, उसी तरह से राहुल गांधी भी हमलावर हो गए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया सत्याग्रह जिंदाबाद, और उन्होंने किसानों को समर्थन की बात कही। साथ ये भी कहा कि किसानों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कांग्रेस के और भी नेताओं के काफ़ी ट्वीट आए, इस बारे में काफ़ी ज़्यादा कड़ी निंदा हुई। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक झटका भी लगा। खंडवा से संसदीय क्षेत्र से लड़ने वाले अरुण कुमार यादव ने इस बार मध्य प्रदेश में सांसद का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हालांकि मीडिया इसको बता रहा है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब देखना है कांग्रेस के लिए झटका है या कांग्रेस किसान आंदोलन के जरिए, प्रियंका गांधी के जरिए भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। देखना होगा। जिस तरह से प्रियंका के समर्थन में पूरे उत्तर प्रदेश के नेता अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर के वहां अपना मतलब जमाव बढ़ा रहे हैं, वहां गेस्ट हाउस में पुलिस को शायद आने वाले समय में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मुश्किल आ सकती है। लेकिन प्रियंका गांधी का तल्ख अंदाज जो आज दिखा गया, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के कानून व्यवस्था पर और उस न्याय पर प्रश्न उठा गया, जिस न्याय पर प्रश्न उठाना हर उस किसान के लिए ज़रूरी है, हर उस देशवासी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि देशवासी भी कहीं ना कहीं किसानों से और किसानों के परिवार से नाता रखता है। लेकिन जिस तरह की हिंसा हुई, भाजपा की तरफ से आरोप लगाए गए कि उनके ड्राइवर को पत्थर मारा गया और ड्राइवर को जान से मार दिया गया, गैर सामाजिक तत्व आंदोलन में शामिल थे, कुछ भी समझ के बाहर है। लेकिन इतना तो तय है कि प्रियंका गांधी के किसानों से मिलने की जिद, उनके परिजनों से मिलने की जिद सरकार को सख्ती में ले आई है। अब आज शाम तक क्या घटनाक्रम होगा, क्योंकि अभी प्रियंका गांधी को हिरासत में तो ले लिया गया है और भी बड़े नेता जो वहां पहुंचना चाहते हैं उनको भी डिटेन कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से राजनीति अपनी करवट बदलेगी। दोस्तों, इसी न्यूज के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर अपडेट के साथ आऊंगा शाम को। नमस्कार, जय हिंद।